अब लक्ष्य कई है कि मादल के स्थानों पर तो है वृत्ति और आगे जान जितनी बाणी को कतन कीड़ो है वृत्ति रे मात कीड़ो है और आ वृत्ति परमात्मा बीचड़ी है वृत्ति परमात्मा रहते मिलन है शुद्ध चेतन के अंदर ते न कोई मिलन है न कोई विचलन के गुतला ये मालन सेवरा तो मालन एक फूलों रो कोई भी हार गूंते किने वास्ते गूंते है कि अपने गुरु जी ने छड़ा तो गुरु को अर्थ है ज्ञान और वृत्ति ज्ञान को अर्थ है आगे जान चेतन को लक्ष्य है। अब कहीं है कि आप वृत्ति बाहर मुख होगी जो संसार की तरफ होगी शरीर की तरफ होगी संसार के इंद्रियों के तरफ होगी क्यों आगो पाछो करे छोड़ देगा तो वृत्ति कहीं है कि एडी बाहर मुख होकर दे आकार में आप परिन आप स्वरूप ने भूल भी और जब तक आप स्वरूप ने भूलुड़ी रही जब तक आ जगत की तरफ डोलती रही ने भलाई पूरे संसार को सुख दे दो तो यह धारक हो मान लो वृत्ति है एक आदमी ने पूरे संसार को सुख दे देनी तो यह रुके को वृत्ति केवल वृत्ति को प्रयोजन है आगे परमानंद की प्राप्ति जब तक इन वृत्ति ने परमात्मा और बोध नहीं हुई जब तक आ संसार में भटकती रही को कितो भी शास्त्र तो बता दियो कई बार इंद्र सुख भोगिया फिर 84 पठाई आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लग दुखदाई मन बड़े बड़ो बतावे देवताओं का राजा इंद्र है और एक बार नहीं कई बार और जीव इंद्र बन गयो पर फिर भी मान लो आत्मा रो बोध नहीं हो जब तक कहीं है कि जन्मनो मरणो इनमें 5 प्रमाण दिया है वेद संत सुरति स्मृति आप श्रीमुख गाई वेद कहवे संत कहवे सुरति कहवे स्मृति कहवे भगवान खुद भी कहवे और जिस दिन आ वृत्ति आत्मा की तरफ जुड़ी तो वृत्ति है जो आत्मा की तरफ जुड़ी जन वृत्ति रह गई कौन वृत्ति खत्म ही हो जाए अपने वेदांत में एक दृष्टांत आया करे जैसे कोई तूड़ी प्रकाश कर फरी तूड़ी खुद खत्म हो जाया करे बल्ब खत्म हो जावे ऐसे या वृत्ति आत्मा रो बोध कर पर वृत्ति खुद ही में चेतन में ले हो जाए पच वृत्ति नहीं रहे केवल चेतन ही रही और चेतन को जो संकल्प है उसका नाम है मन और मन की जगह फोड़ना है उसका नाम है वृत्ति तो मन की फोड़ना कहिए कि बारमुख होगी और बारमुखी होकर के इंद्रियों को सुख है शरीर संबंधी सुख है और मान लो में वृत्ति के अंदर है जो खड़ो होगी और करीब करीब और भौतिक सुख इच्छावे परमानंद यूं तो गहराई में देखे जाना तो परमानंद की इच्छा सभी जीवों के अंदर है विचार चंद्रोदय में पहली कड़ा में लिखे कि पुरुष की इच्छा का विषय वो पुरुषार्थ तो पुरुष की इच्छा का ही है सारे जीवों की इच्छा है सुख सभी जीव सुख चाहे 84 लाख योनि वो भी सुख चाहे तो के सुख तो थोड़ो घणो सभी रे कने है कितो भी बड़ो सुख है तो जीव के अंदर ये इच्छा खड़ी हुई मुझे और सुख मिले मान लो इन भाव दियो है आगे परमानंद की के वृत्ति ने आगे लक्ष्य तो घणी परमानंद की तरफ जानो है पर बीच में इस संसार के सुख में अड़ुज की जगह सुख तो प्राप्त हो को नहीं हुई तो ये हरेक जीव के अंदर ये इच्छा खड़ी रहे मुझे और सुख मिले एडो सुख मिले कभी दुख आवे नहीं जना बतायो कि हरेक जीव रे अंदर परमानंद की इच्छा है पर परमानंद तक पहुंचे को नहीं भौतिक सुख में अड़ुज गयो पुरुष की इच्छा का विषय वो पुरुषार्थ है यूं तो हमें जैसे आदमी रे 4 पुरुषार्थ है माया रे वास्ते भी पुरुषार्थ करे धर्म रे वास्ते भी करे संसार के सुख रे वास्ते भी करे पर 3 पुरुषार्थ जन्मनो मरणो नहीं मिटे और 3 पुरुषार्थ तो आपने जन्मों ही जन्म करना पड़ी अब आपने कितनी भी माया कमाई अरब खरब संपत्ति है शरीर छूटने के बाद में उन माया रे साथ आपको कोई संबंध को
और जटे भी शरीर दान करो बड़े आगे कमाओ। तुलसीदास लिखियो के अरब खरब धन है उदय अस्तलो राज, तुलसी निज मरण है सो आवे कई काज। अब बड़ो राज है लेकिन वो भी शरीर छूटने के बाद में कोई काम नहीं आवे। तो माया भी माल कोई काम नहीं आई जिन आगे बढ़ कमाओ। दूसरो धर्म है कुछ समय तक साथ दे आपने, पुण्य है तो स्वर्ग में जाकर के सुख भोग लो, पर वो भी खत्म होने के बाद में पांचों मरते लोक में आना पड़े। धर्म भी इसका ही नहीं है, वो भी आप लोग फल दे करके है जो को नष्ट हो जाए। तीसरो है काम। काम को अर्थ का ही है भौतिक साधन के सुख रो जो को है, मकान है, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, ऐसे शरीर के हाथे हैंड छूट जाए। आगे बढ़े तैयारी करो। और एक पुरुषार्थ है जो को मोक्षाल है वो एक बार ही करना पड़े। और मनुष्य शरीर में आप परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो घड़ी घड़ी करने की जरूरत ही बहुत। एक बार परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो हमेशा लिए हो गयो। तो प्राप्ति रो अर्थ है वृत्ति ही चेतन के साथ जुड़ करके वृत्ति खत्म हो जाए। और वृत्ति खत्म हो जाए जिन्हें चाहे ना कोई रवि कौन, वृत्ति के अंदर ही चाहे ना रवैया करे। अपने शास्त्रों का 3 सिद्धांत है कि जान लियो तो जानने की इच्छा खत्म होगी, कर लियो तो करने की इच्छा खत्म होगी, पा लियो तो पाने की इच्छा खत्म होगी, पर इच्छा नहीं रहे। नहीं पायो जब तक पाने की इच्छा है, नहीं करियो जब तक करने की इच्छा है, नहीं जानियो जब तक जानने की। और आत्मा ने जानने के बाद में जानने की इच्छा खत्म हो जाए तो चाइना नहीं रहे। और चाइना रहे जब तक इन्हें प्राप्ति करी को नहीं जानियो को नहीं। तेणु वास्ते गुतला ये मादन सेवरा गुरु देव ने बधाओ। तो वृत्ति आत्मा रे हाथ जुड़नी चाहिए। वृत्ति बारे भटके एक वृत्ति प्रभा करके ग्रंथ है जिन्हें अभी में 3 प्रश्न खड़ा किया। वृत्ति क्या है, वृत्ति का कारण क्या है, वृत्ति का प्रयोजन क्या है, क्यों भटके। तो वृत्ति है जो अंतःकरणों की फोड़ना है, और वृत्ति का कारण है अज्ञान, और वृत्ति को प्रयोजन है आगे परमानंद की प्राप्ति। और जब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई जब तक भौतिक साधन वृत्ति है जो का धापिक हो। और परमानंद की प्राप्ति होने के बाद रे मां स्वाभाविक या शांत हो जाए। वास्तव में आत्मबोध हो गयो उन्हीं वृत्ति स्वाभाविक ही शांत हो जाए, बारे भटके को। और जब तक आत्मबोध न हुई जब तक मान लो परमानंद की प्राप्ति की इच्छा है, सुख की इच्छा है। तो वास्तविक सुख का ही है 3 सुख है। आई वृत्ति विषय और साथ जुड़े जिन्हें विषय आनंद बने, आई वृत्ति शब्द रे साथ जुड़े परमात्मा के नाम रे साथ जिन्हें भजनानंद बने, और आई वृत्ति आत्मा रे हाथ जुड़े जिन्हें परमानंद बने। वृत्ति को आत्मा रो मिलन है वही परमानंद है। भजनानंद परमानंद एक ही है। आत्मा सोई परमात्मा। जिस तक जब तक मान लो आत्मा ने नहीं जानी वो परमात्मा ने जान ही नहीं सके। क्योंकि स्वयं खुद ने स्वयं नहीं को जाने वो भगवान ने कहीं जानी। एक दृष्टांत आवे कि कोई महात्मा है जो को कोई योगी री कथा आवे कि तू थारो परिचय, कोई वो एक प्रश्न खड़ो करे, क्या मुझे परमात्मा की प्राप्ति करा दोगे। वो एक ही प्रश्न खड़ो करे आवे जगह साधु री साथ में। अब परमानंद की प्राप्ति करा दे तो कौन गांडी लेवे। पण कोई अवलियो पीरो वो कहे अभी कराऊंग जेजू, पण आ बात कही अभी कराऊंग जेजू, कैसा थोड़ी भीड़ मिट जावे जना आप मुझे करा देना। तो पहले तू तेरा परिचय दे, तू तेरा परिचय दे। जन बना आपने नाम लिख दियो, आपने जाति आप गांव लिख दियो कि मैं तेरे नाम को मिटा दूं, क्या तो मिट जाएगा कि मैं कैसे। तू नाम वाला है कौन, नाम लिख दियो, तेरा वास्तविक परिचय दे। तो आप परिचय खुद नहीं चेतो को नहीं हो कौन हो। शरीर को परिचय दियो, राजा रो आदे दियो, फलाड़ जगह मैं राजा हूं फलाड़ा हूं। तो आपने नहीं जानी वो परमात्मा ने कहीं जानी। परमात्मा मानने का विषय है लेकिन माने कहीं
आपने जान जन परमात्मा जानी जाए। आत्मा से परमात्मा जुदो नहीं, ये संसार का मेन सिद्धांत है, मान लो वेदांत का। मान लो जैसे 4 अनुबंध है, अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। तो पहले तो अधिकारी बनना पड़ी, अधिकारियों बाद में संबंध का ही है, जीव को परमात्मा रो अनादि संबंध है, अनादि है जो संबंध है। और प्रयोजन का ही है परमानंद की प्राप्ति, और विषय का ही है जीव ईश्वर की एकता। जब तक जीव ईश्वर की एकता नहीं हुई, जब तक परमात्मा ने जान ही नहीं सके। आत्मा सो ही परमात्मा, जुदा रहा बहु काल, सतगुरु ऐसे मिलिया मेला कर दिया दलाल। और शास्त्रों के अंदर परमात्मा जुदो कहीं रियो, एम के कारण ही जुदो रियो। कबीर मैं था जब हरि नाई, अब हरि है मैं नाई। तो ज्ञान हुई जना एम मिट्टी, जना खुद रो जीव रो खाते ही उठ जाए, केवल परमात्मा ही शेष रही। नदी जाए समुद्र में मिली, जब नदी रो खाता नहीं उठ जाए। लेकिन पानी में तो कोई फर्क को पड़ियो नहीं, नदी समुद्र में पानी निकलियो और पातो जाए समुद्र में ही एक हुई। तो ऐसे वो जीव है जो जटू अलग हुई उठी पातो जाए ले हुई, अलग हुई ही को नहीं। वेदांत में था मेन सिद्धांत है, अलग मान्यूडो है, अलग मान्यूडो है, मान्यता क्यूडी है। बिरगेरे नादीरे में किस्तूरी है, लेकिन भटके तो आप गलती के कारण भटके बिना बोध को नहीं। किस्तूरी कुरिम बसे भूल के बन में फिरो रे, यूं घटघट में आत्म बोले गुरु बिन नहीं लखो रे। तो आत्मा ने जानी वही वास्तव में मैं हूं, वही परमात्मा रो स्वरूप है। और पच मैं रह भी को नहीं, मैं जड़ चेतन की गांठ। और अब मैं मिटे नहीं, जड़ ईश्वर के साथ एक हो ही नहीं सके। और जगह ने मैं मेड़ दी, जो बंधनी मैं और मेरी के साथ ही है। क्योंकि मैं रहे जना मैं रहते हूं लागे, और मैं मिटने के बाद में ये वे तू, तो इन तीनों में है लाग। ये है, वे है, तू है, मैं रहते हैं जो कहूं लागो। तो मैं मिठी, जड़ चेतन की गांठ मिठी, आपो मिठी। इन कहते न कहीं है आपो जा रहे आपदा न सो जा रहे सोग, कह कबीर जालम गाडा लागा रूप। एम करके आप रो अहंकार कर लियो, और अहंकार करके बंद कियो। तो मैंने मिटने रे वास्ते खास मैं मिटने रे वास्ते है जो आगे परमात्मा की प्राप्ति हुई। और मैं नहीं मिटी जब तक बतावे गए पानी के अंदर है जो समुद्र बुड़की में गाल करके छोड़ दो, 100 साल समुद्र में खेचो जब वो पानी अलग रो अलग है। वृत्ति ही भजन के साथ जुड़े, भजना आनंद है। वृत्ति आत्मा के साथ जुड़े, परमा आनंद है। वृत्ति आत्मा अनुभव करे, दूसरा अनुभव करने वाला दूसरो कोई को नहीं। और वृत्ति जन दिन तुमसे बीचड़ी फिरी अनंतों देश, सुरतन देखी शाम की पायो केवल कलेश। और वृत्ति है जो अपने स्वरूप है, जो भटकन बारे रही है, 84 लाख के अंदर फिर ये दुख ही दुख है। और वृत्ति ने आत्मा हाथ जोड़ना, इनमें पानी में एक ही लक्ष्य है, गुतला ये मालन सेवरा गुरुआ देव ने बताओ। तो मालन के स्थान पर वृत्ति है, और वृत्ति को आगे लक्ष्य होना चाहिए चेतन को। और वृत्ति ने लक्ष्य जड़ को रहे जब तक आ दुख पाए। मान लो वृत्ति भजन के नाम रे साथ एक तो वाच्यार्थ है, एक लक्ष्यार्थ है। तो वाच्यार्थ में शब्द रो संग है, लक्ष्यार्थ में चेतन को आकार है। वृत्ति के अंदर वृत्ति खुद चेतन के आकार में आ जाए, क्योंकि वाच्यार्थ में शब्द को उच्चारण पर, लक्ष्यार्थ में जैसे एक अग्नि रो उच्चारण करे तो वाच्यार्थ है अग्नि रो उच्चारण पर, वृत्ति लक्ष्यार्थ में जाए जिन खास अग्नि न दे, अग्नि किन जगह है। तो वृत्ति लक्ष्य वाच्यार्थ में कितो भी दौड़ी जड़ शांति को मिले नहीं। और वृत्ति लक्ष्यार्थ में जाए, वृत्ति खुद चेतन का आकार में आ जाए, और वृत्ति चेतन के आकार में आकर के वृत्ति खुद शांत हो जाए, चेतन में जान। इनके वे तन थिर मन थिर सुरत नुरत थिर होई, कहे कबीर उन पलकन पहुंचे।
तो वृत्ति चेतन में आकार में आकर के वृत्ति आपने कल्पना ने छोड़ दी। उन पलक ने कल्पन पहुंचे को मान वृत्ति चेतन के आकार में आकर के कल्पना ने छोड़ दी, और जब तक वृत्ति चेतन के आकार में नहीं आई जब तक कल्पना करती रही। और वृत्ति है जो चेतन के आकार में आती, कल्पना होनी है जो पीछे छूट जाए। जना कहीं के गुतला ये मालन सेवरा गुरुआ देव आज दोरो दोरो दी से दूंदरो मुद्री भी जबूक है। हमारे साधक थोड़ी ध्यान की बात करे कि जैसे प्रकाश आउंड होगी और नाद आउंड होगी, तो साधना करे जिन्हें उनमें वृत्ति थोड़ी मान लो जगत आकार हो फ्री हुई, प्रकाश की तरफ जाए, चेतन के लक्ष्य की तरफ जाए। आज दोरो दोरो दी से दूंदरो मुद्री भी जबू के आलम आया पावना डावी आंख फरूके। अब कोई मेहमान आवे जिन्हें शरीर का कोई न कोई अंग है जो को कह दिया करे, तो ऐसी साधक ने वृत्ति है जो खुद है जो भी में अंदर आई, जो परमात्मा रो भजन करी, और वृत्ति पहले कहीं हुआ करे चेतन के नजदीक जानी चालू करी। अब आर तो जड़ के नजदीक है, तो वृत्ति जो चेतन के नजदीक जाए, जिन्हें वृत्ति के अंदर अच्छा गुण आने लग जाए, देवी संपत्ति का 26 गुण है, तो वृत्ति में स्वाभाविक अच्छे गुण आने लग जाए जो परमात्मा के नजदीक जाए, और आत्मा के आकार में आती वृत्ति के अंदर सर्व गुण आने लग जाए। और संसार में सुख है जो गुणों के अंदर ही है, शील है, संतोष है, दया है, धर्म है, हंस के पक्के तत्व है। आ तत्व के अंदर रही जन शांति मिली, काम में, क्रोध में, लोभ में रहे जड़ दुखी दुख है, कटी शांति को नहीं। जने बताया कि सरवर पानी में गई, हम पासे स्त्री है जो कह रही है कि मैं एक पानी लाने गई जो बड़ो अचूंबो देखियो, तो आ वृत्ति है जो अज्ञा चक्र के अंदर गई, तो अज्ञा चक्र में 2 पांकड़ी को फूल है ए और से। सरवर पानी में गई एक ईश्वरज देखा, आ वृत्ति है जो आज्ञा चक्र के अंदर भी कंवड़ के अंदर गई है जना एक ईश्वरज देखा, एक कंवड़ 2 पांकड़ी जहां बीच भौर फिलूंगी। तो भी आज्ञा का चक्कर में वृत्ति जावते ही बतावे कि उन टेम रे मां उन्होंने भन्ना ठैंक बंद हो जाए संकल्प विकल्प। और आज्ञा चक्कर में सुरती शब्द की एकता हुई, सुरती शब्द की एकता हुई जबकि आज्ञा चक्कर में हुई। और आज्ञा चक्कर में गुरु को पास हो, जिनके सरवर पानी में गई एक ईश्वर देखा, एक कंवड़ 2 पांखड़ी जहां बीच भंवर बिलो गयो, मन रूपी भंवरो है उठे थोड़ा शांत हो गयो, बट आज्ञा चक्र में जाओते क्योंकि केंद्र में जानी वृत्ति ठहरी। पचे कहीं बताओ हंसकत आले पदमणी, इन वृत्ति री चाल भी इतनी है जो को मधुर हो जाए, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने आ विकारन पकड़ने बंद कर दे। स्वाभाविक की वृत्ति मान लो चेतन के बात होनी, जगत की बातन कान को देनी। हंसकत आले पदमणी पगला नेवर बाजे, वृत्ति जो अंतर्मुखी हुई, जो नाद की है, जो आवाज के अंदर, ओम की आवाज के अंदर वृत्ति शांत उड़ी रही। हंसकत आले पदमणी पगला नेवर बाजे, समझ समझ पग मेल तो गहरो इंद्र गाजे। जो वृत्ति आज्ञा चक्कर के अंदर गहराई में जाई, जो जो नाद की अनुभूति ज्यादा हुई। रामदास जी कहीं कहो अनंत कोट बाजा बाजे ता पहुंचे बिरला साधु, के रामदास आगे गया जरा मता आगा दू। वृत्ति से भी आगे है कहीं बतावे, नाद से आगे कहीं है प्रकाश बतायो, और प्रकाश के आगे जैसे मूर्ति है तो आखिरी लास्ट में अपना स्वरूप है। जना कहीं कहो कि हंसकत आले पदमणी पगला नेवर बाजे, समझ समझ पग मेल तो गहरो इंद्र गाजे। गुतला ये मालन सेवरा गुरुआ देव ने बताओ। माता कुंता रानी द्रौपदा रील मिल मंगल गावे। आप पर 3 चीज कहीं बताई, सुरती, नूरती, स्मृति, ये 3 है। ये तीनों ही परमात्मा रे भजन में लाग। सुरती है जो परमात्मा री बातों ने श्रवण करी, नूरती भी ने अंदर लाग गई प्रकाश के अंदर, और स्मृति चेतन होकर के अपने चेतन के आकार में आ गई। अब आर स्मृति हर आदमी की जड़ उड़ी, आपने भूलुड़ी है, स्मृति आपने भूलुड़ी है। और स्मृति चेतन होने को नाम ही 24 घंटा परमात्मा रो याद रही। मैं सत्य हूं, चित्त हूं, मेरे अंदर जन्मनो नहीं है, मरणो नहीं है, आनो नहीं है, जाने स्मृति चेतन हुई, जके दुनिया बात खड़ी हुई। और स्मृति चेतन नहीं हुई जब तक मान लो हट्टे मार रहे कौन दे आकार में वृत्ति रहे।
और स्मृति जागृत होने के बाद में हर वक्त वृत्ति है जो आत्मा आकार में रहे। जिनके माता कुंता रानी द्रौपदा रीलमिल मंगल गावे, थाड़ बरियो गजबोतिया गुरुआ देव ने बदावे, अपने स्वरूप के तरफ ही वृत्ति लागूड़ी रही। हालोय सुर शैलिया गुरु जी रे चोला सिंह और चोले के स्थान ऊपर अपनी कर्ता कुछ स्तुति करी है तो कुछ पूर्णता नहीं हुई है जब तक बिना चोले के अंदर आई है। भाई कहीं हिडियो न कहीं सीवनो है तो पूर्ण स्तुति नहीं हुई। जिन कुछ कर्ता कर रही हो कुछ करी है। हालोय सुर शैलिया गुरु जी रे चोला सिंह कहीं सिंह ने कहीं सीवनो गुरु जी रे अंग चढ़ाओ तो कुछ कर्ता करी है कुछ कर्ता करनी पूर्ण स्तुति हुई कौन। और पूर्ण स्थिति हो जाओ जब हैंग दिखती मिट जावे जनाई में लास्ट में कहीं कहो और कौन मैं कौन वास्ते करियो है सत शरणे गत कारण अपने मोक्ष रे कारण में है जो और लक्ष्य वृत्ति है जो रखियो है और परमात्मा रे शरणागत हुयो आत्मा रे शरणागत हुयो। सत शरणे गत कारणे वस्तु केवल बकाणी एक आत्मा रो परमात्मा री बखान करियो दूजो जड़ को नहीं करियो। एक चेतन को एक सत्य को आदर दियो जड़ को आदर नहीं दियो। सत शरणे गत कारणे वस्तु केवल बकण कम कर दो शेख फरी सारी बेनती सतगुरु आगे बाणी। तो वृत्ति एक ही लक्ष्य राखे चेतन को और साधक रो भी बतावे अनन्य भक्ति होने से जे मनुष्य शरीर मिलियो है तो मैं मारो कल्याण एक लक्ष्य में बड़ी शक्ति है और एक लक्ष्य नहीं करी तो वृत्ति कहीं डोलती रहे को। और शास्त्र तो बतावे जल्दी अपनी निष्ठा पक्की कर लेनी चाहिए क्योंकि शरीर को तो कोई वर्षों को नहीं और पक्की निष्ठा नहीं हुई जब तक दुखदाई है। भेदन मानो ब्रह्मा चलावे ब्रह्मा जी आन कह दे जीव ईश्वर दो है तो मैं दो नहीं मानो। ऐसी साधक री निष्ठा होनी चाहिए। दो कहीं अविद्या रे कारणों है। भेदन मानो ब्रह्मा चलावे अविद्या रे आग लगा सोए गुरुदेव जी के दर्शन भेज जा सो मैं तो अजर अमर कर। तो आखिर अविद्या के कारण ही दो दिखे 4 6 9 18 ब्रह्मन और न बाकी कोटि संत वे धरणी पर बोल गए ब्रह्म ज्ञान की साखी तुलसी अजुन भ्रम भागो तो हाथी धूड़ जमारे में नाथी। 4 वेद कहे परमात्मा सर्वत्र है 4 6 शास्त्र कहे 9 व्याकरण कहे 18 पुराण कहे और जितना भी संसार में संत उड़ा है कोटि संत वे धरणी पर बोल गए ब्रह्म ज्ञान की साखी तुलसी अर्जुन भ्रम भागो तो हाथी धूड़ जमारे में कि इतना कहने पर भी तो स्वीकार नहीं करे। तो आखिर तो जीव ने स्वीकार करने में शांति मिली। सत्य को स्वीकार करी और असत्य को पीछे छुटाई और जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करी और सत्य कौन है आत्मा और आत्मा से परमात्मा जुदो को परमात्मा सर्वत्र है तो अपने अंदर भी है। इन वास्ते सत्य को स्वीकार करी और शरीरों ऊपर उठी जनाई हुई और शरीरों ऊपर नहीं उठी और संसार में बंधन है। दे अभिमान भेकरी बड़पण देरो अभिमान है भेकरो अभिमान है और हैंग दुख रो कारण इस शरीरों ऊपर उठना पड़ी पहली बात। और जब तक वो तो आत्मा ने शरीर ने अलग नहीं जाने भगवान गीता में 13वें अध्याय में खुलो कह दियो हे अर्जुन क्षेत्र और क्षेत्रीय को अलग अलग जानने को नाम ही ज्ञान। परमात्मा प्राप्ति में संतोष कभी नहीं करना लग तो कर तो कहीं रे प्राप्ति होने के बाद स्वाभाविक संतोष वही करे कहीं भोजन करे जब स्वाभाविक तरपति हुई पा लियो तो पाने की इच्छा स्वाभाविक ही खत्म हुई जान लियो तो जानने की इच्छा स्वाभाविक ही खत्म हुई। एक करे न एक स्वाभाविक हुए और जान लियो तो जानने की इच्छा स्वाभाविक ही खत्म हो जाए। वृत्ति किमी में आकार में आने के बाद में वृत्ति खुद रहे कौन है बस लास्ट में चेतन ही रिया करे ज्यादा करे कि सुसुपति आवे सुसुपति में वृत्ति रहे कोई वृत्ति शांत रिया करे। तो ऐसी वृत्ति एकाग्र हुई शास्त्र में कहीं बतावे वृत्ति की एकाग्रता में शांति में सुख है
और वृत्ति बारे भटके जड़ थूक है कोनी एली बाहर कहीं भटके सुख सख है तारे घटमा ही घटका ज्ञान विचारो कौन है बोलण वालो जारी करो और काई थारो जन्म मरण मिट जाए। तो वास्तविक स्थिति में जाने के बाद में वास्तविक प्राप्ति होने के बाद में वृत्ति स्वतः ही शांत है। हाँ, पर जब तक वास्तव में बोध नहीं हुई, जब तक वृत्ति बारे भटकती रही और वृत्ति ने बोध होने के बाद में वृत्ति स्वाभाविक ही शांत हो जाए। व्यक्ति शांति होने नहीं मतलब वृत्ति धीरे बोध करके वृत्ति खुद शांत हो जाए। अगर वृत्ति को काय दो, वृत्ति को कारण कहीं है, वृत्ति को कारण है परमानंद की प्राप्ति। वृत्ति चेतन के साथ जुड़ करके वृत्ति उठी कटो है, संकल्प उठियो चेतन में तरंग उठी कटो है, पानी में उठी है और पाचो पानी में ले हुए तो सत सता से संकल्प फुरिया, उसका नाम हो गयो मन और मन की पूर्णा वृत्ति और आ वृत्ति पर वैराग्य परमानंद परमा नाम वृत्ति का ये आत्मा का आकार में वृत्ति आ गई, वह परमा है। एक अपरमा है, एक यथार्थ परमा है। एक तो अपरमा जब जगत के संसार की तरफ डोले और यथार्थ परमा होने के बाद में चेतन का आकार में आ जाए। एक वैराग्य एक पर वैराग्य। पर वैराग्य में जाने के बाद में वृत्ति है जो पाछी पड़े को, नहीं तो वह वैराग में रहे जड़ पाछी पड़ती रहे। हाँ, तीव्र वैराग पर वैराग में जाने के बाद पाछी कोर पड़े नहीं, मान लो आगे ही बढ़ने की कोशिश करी चेतन की तरफ ही, जगत की तरफ आवे कौन, और नहीं तो कहीं जगत की तरफ आवती रहे वृत्ति, बारंबार वृत्ति पाछी पड़ती रहे। मान लो वृत्ति में आगे विशेष वैराग्य आया कौन, वो पढ़े विवेक और विवेक बड़े सत्संग करने हो। सत्य रो संग, आत्मा रो संग करो 24 घंटा। जड़ को छोड़ो, शरीर को अभिमान छोड़ो, काको आवे जगन मिटो। आई समझ में कोई नहीं। हनुमान जी बताता है देखो सत्संग रो तो महापुरुष संग रो के विभीषण नाम हनुमान जी सत्संग रा बहु रूप है। आत्मा रो संग करने को नाम ही सत्संग है। आत्मा रो संग करने को नाम ही सत्संग है। फुरी जिद बिछड़ी अफुर भई जिद एक, नवलनाथ की सुरत सुआगण बना नाथ गुरु एक। आ फुरे जड़ी बिछड़े ए फोरणव रही तो वे जन अफुर हो जावे, जन अपने स्वरूप के साथ एक हो गए। 3 बार बाबी पट दी, 3-4 बार नो हल पास पूछे पर फुरी जिद बिछड़ी मतलब फुल गई जड़ अफुर हो जाए, जन वृत्ति कहीं खुद के मोह पाछी ले हो जाए। पूरी तरीके जड़ जड़ बेमुखती जड़ पीछे उठ गई। जिन कहीं कहो एक दिन ऐसी उपजी अमर करूं भरतार, इतना दिन तो संसार के साथ वृत्ति भटकती रह गई, हमें वृत्ति आत्मा रहते संबंध करियो। एक दिन ऐसी उपजी अमर करूं भरतार, पिया मरे नहीं मैं मरू, जलना पड़े नहीं लार। आत्मा के आकार में वृत्ति खुद ही है जो आत्मा के अंदर ले होगी पाची। अखंड एक अनंत बताया करें जानने बाद में जानने रुचि समाप्त हो जाए कोई तो है जो आगे बढ़े जगह प्रलोभन देवे, लेकिन वेदांत को मेन सिद्धांत है जान लिया तो जानने की इच्छा खत्म, मान लिया तो मानने की इच्छा खत्म, और कर लिया तो करने की इच्छा खत्म। और इच्छा है जब दुख ही दुख है। आ तो हैंगी सन्नानंद जी कहे को करें चाय ना रही तो नो चाय ना रही तो जन कौन करी, कहीं चाय नहीं को खड़ी हो यार। तो अनंत है चेतना, इन अंत है तो को नहीं एक अखंड मत रुक जावे ने एक आगे और रुक कहीं जावे, वृत्ति बाहर भटके न वृत्ति ले होगी जन कहीं है। ये तो शब्द को जाल है। जैसे धर्मीदास जी कहे हे धर्मीदास, कबीर कहे धर्मीदास ने अज गुप्त वेद छाने। अब छाने कोई बात हागिज है, पर वृत्ति कहीं है कि भी मैं ठहरे नहीं, भी मैं आगे जानने की इच्छा कर वो करे। चेतन तो वो के वो है। और 3 सिद्धांत है, जान लियो तो जैसे भोजन करियो तो पाने की इच्छा खत्म होगी, तो ऐसे ही जानियो जब तो जानने की इच्छा खत्म हो जाए, और कर लिए तो करने की इच्छा खत्म हो जाए।
और पा लियो अपने स्वरूप को तो पाने की इच्छा खत्म हो जाए। और दुख है जग चाइना के अंदर, इच्छा के अंदर। शास्त्र कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं है जो अपने आप में पूर्ण हूं। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उन्हें कोई, लेकिन जड़ को संग करियो और दुख रो मूल है। जड़ को संग करके कुटी जे, जड़ को संग करी, जड़ कोई संसार में बचाने वाली को नहीं। जड़ को संग छोड़ दो, चेतन के स्वरूप में आ गयो तो बिना शस्त्र काट नहीं सके, वायु सुखा नहीं सके, जड़ गीली नहीं कर सके, न अग्नि जला नहीं सके। स्वामी जी महाराज एक लिखा कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, तीनों वो एक ही तत्व प्राप्त किए। तो प्रलंबन क्यों भक्ति वाला के विशेष अनंत एक कहीं नहीं कहे, समझने में भेद है। एक ज्ञान में कहे कि जान करके मानना और मान करके जानना। जानना हग चेतन नहीं है, समझने को भेद है। क्योंकि शब्दों को कई तरह को जाल है, भी समझने को भेद है। आई मेन सिद्धांत के एक तो कहे कि मान करके जानो और जान करके मानो। किसी रूप में मानो, आखिर मानो तो खुद नहीं पड़ी, चेतन के अंदर आनी पड़ी वृत्ति, और चेतन में नहीं आई वृत्ति, बारे भटकी, जड़ दुख ही दुख है। सुरता भैये बावड़ी निज पियो सूझत नाय, औरों ने पूछत फिरे रे मारो कोई पीऊ बताए। 5-25 और संग सैलो करे छकरई मदड़े रे माय, मदड़ो विश्वरो पावियो दियो होश बिसराय। सुरता भैये बावड़ी निज पियो सूझत नाय, आई बावड़ी उड़ी बारे भटके एन आपरे है जो वास्तविक एन कहे के सुरता रो करनो ब्याह जोड़ी रो। आखिर दिन आत्मा हाथ जोड़ी जग दिन दुख मेटी, और आत्मा हाथ नहीं जोड़ी जब तक आ तो भटकती रहे कौन, भले कितना उपाय करो नहीं।